नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी इंडिकेटर का यूज करके चार्ट के ऊपर 52 वीक लो कैंडल कैसे फाइंड आउट करनी है। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम मैंने दिया है फाइंड 52 वीक लो कैंडल। तो वो कैंडल कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, जो भी करंट कैंडल होगी ना उसकी लो वैल्यू हम लोग लेंगे, और फिर लास्ट की जो 12 कैंडल्स हैं उनमें से जो भी लोएस्ट कैंडल होगी, ओके, करंट कैंडल से लास्ट की जो 12 कैंडल्स हैं उनमें से जो भी लोएस्ट कैंडल होगी उसका लो पॉइंट लेंगे, और फिर ये क्रॉस चेक करेंगे कि क्या करंट कैंडल ही वो लोएस्ट कैंडल है पिछली 12 कैंडल्स में। अगर हाँ, तो हमें पिछले 12 कैंडल्स की मतलब पिछले 12 मंथ की लोएस्ट कैंडल मिल चुकी है। 52 वीक का मतलब क्या होता है? एक साल में 52 वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं। तो मैं यहाँ पे 12 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि फिलहाल मुझे ये इंडिकेटर जो है मंथली चार्ट पे यूज करना है। मंथली चार्ट पे मतलब देखिए, 12 मंथ होते हैं एक साल और 52 वीक भी होते हैं एक साल। ओके, तो अगर मैं इसे मंथली चार्ट पे यूज करना चाहूँ तो मैं एक साल को कैसे गिनूंगा? 12 मंथ मतलब एक साल, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। अगर मैं वीकली चार्ट पे इस इंडिकेटर को ऐड करता तो मैं यहाँ पे 52 लिखता। ओके, क्योंकि पिछले 52 वीक्स की लोएस्ट वैल्यू मुझे पता करनी होती थी। ओके, अगर मैं इसे डेली चार्ट पे अप्लाई करता तो एक डेली चार्ट पे 365 कैंडल्स को जब मैं काउंट करूंगा तब वो एक साल पूरा हो जाएगा। ओके, तो आप कौन से चार्ट पे इसे अप्लाई कर रहे हैं इस हिसाब से आपको यहाँ पे ये जो लेंथ है इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैं फिलहाल इसको मंथली चार्ट पे यूज करने वाला हूँ, और 12 मंथ को मिला के एक साल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 आंकड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग जब वीकली वीकली चार्ट पे इसे अप्लाई करेंगे तो इस आंकड़े को चेंज करके हम लोग 52 कर देंगे, क्योंकि 52 वीक्स को मिला के एक साल होता है। जब डेली पे जाएंगे तो यहाँ पे 365 कर देंगे, क्योंकि 365 डेज को मिला के एक साल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से जो 52 वीक लो कैंडल है उसको फाइंड आउट करते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर सिंपली उस कैंडल के नीचे एक लेबल प्लॉट कर रहे हैं जिसमें ऐसा लिखा होगा 52 W लो, ऐसा लिखा होगा। उस कैंडल की लो वैल्यू पे वो लेबल प्लॉट किया होगा और उस लेबल को हमने रेड कलर दिया होगा। ओके, इस प्रकार से वो लेबल होगा, उसका टेक्स्ट कलर व्हाइट होगा। इतना ये सिंपल सा कोड है। चलिए इस इंडिकेटर को किसी चार्ट पे ऐड करके इसे चेक करते हैं। तो देखिए, मैं फिलहाल टीसीएस के मंथली चार्ट पे हूँ। ये हमारा फाइंड 52 वीक लो कैंडल इंडिकेटर है। जैसे मैंने कहा, 12 मंथ्स को मिला के एक ईयर होता है। हम लोग फिलहाल मंथली चार्ट में हैं। ओके, तो यहाँ यहाँ देखिए, कुछ कुछ कैंडल्स के नीचे ऐसे रेड कलर के लेबल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं इस कैंडल से पिछली 12 कैंडल्स को कंपेयर करूं तो हो जाएगा एक साल पूरा। ओके, तो पिछली 12 कैंडल्स में मतलब पिछले एक साल में यही कैंडल ऐसी है जिसकी वैल्यू सबसे लोएस्ट है। देखिए, मैं डेट रेंज वाले टूल को यूज कर रहा हूँ ताकि मैं 12 कैंडल्स को काउंट कर पाऊँ। देखिए, यहाँ तक हो जाती है 12, यहाँ से यहाँ तक 12 कैंडल्स हैं। ओके, यहाँ पे देखिए 12 बार से ऐसा लिखा हुआ है। तो पिछले 12 कैंडल्स में, पिछले 12 बार्स में यही ऐसी एक कैंडल है जिसकी वैल्यू लोएस्ट है। ओके, तो यहाँ पे 52 वीक लो ऐसा लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो पिछले 12 कैंडल्स में यही लोएस्ट लो वाली कैंडल है। तो ये हमारा 52 वीक वाला लो यहाँ पे भी होता है। सिमिलरली ये जो तीन कैंडल्स हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक आप 12-12 कैंडल्स के ग्रुप को काउंट करें तो यही कैंडल्स आपको मिलेंगी जो उन 12 कैंडल्स के ग्रुप में सबसे लोएस्ट है। ओके, तो उन 12 वीक्स में यही कैंडल, या उन 12 मंथ्स में यही वो कैंडल्स हैं जिनकी लोएस्ट पॉइंट सबसे लोएस्ट है, जिनकी लो पॉइंट सबसे लोएस्ट है। करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें 52 वीक वाला लो इस प्रकार से मिल रहा है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं काउंट करूँ, इस कैंडल से लेके पिछले 12 कैंडल्स को देखने की, इतनी हो गई 12 कैंडल्स, मतलब ये हो गया एक पूरा साल। ओके, इस पूरे साल में यही वो कैंडल थी जिसका लो वैल्यू सबसे लो था, लोएस्ट था। ओके, तो ये तो हो गया मंथली चार्ट पे। अगर मैं वीकली चार्ट पे भी अगर ये 12 लेंथ रख के जाऊं तो वो गलत होगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे 52 वीक्स को मिला के एक ईयर बनता है, एक साल बनता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने अब 52 कर दिया। देखिए, तो यहाँ पे पहले जो वीक था, जो 52 वीक लो दिखा रहा था वो चला गया होगा, क्योंकि हमने पूरा गणित ही बदल दिया है और हम लोग फिलहाल अभी भी मंथली चार्ट पे। ओके, तो अभी हमें जाना पड़ेगा वीकली चार्ट पे। ओके, तो देखिए, वीकली चार्ट पे यहाँ यहाँ जो आपको ये लेवल दिखाई दे रहे हैं, ये पिछली 52 कैंडल्स में सबसे लोएस्ट पॉइंट है। 52 कैंडल्स मतलब एक साल, ये भी पिछली 52 कैंडल्स में सबसे लोएस्ट पॉइंट। ऐसे आपको हर जगह पे चार्ट पे 52 कैंडल्स की 52
52 कैंडल्स की मतलब एक साल की लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे शो हो जाएंगी। अगर मैं डेली चार्ट पे जाऊँ तो ये गणित गलत हो जाएगा 52 वाला। तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 52 की जगह पे 365 करना पड़ेगा। 365 तो नॉर्मल कैलेंडर डेज होते हैं, एक्चुअली जो ट्रेडिंग डेज होते हैं वो आई थिंक 220 ही होते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे 220 भी लिख सकते हैं। मैं फिलहाल 365 करके देखता हूँ कि क्या होता है। ओके, हम लोग फिलहाल टीसीएस की डेली चार्ट पे हैं, और पिछले अगर एक साल में देखें तो यही दो कैंडल्स ऐसी हैं जो लोएस्ट है। जाहिर सी बात है, ये देखिए पूरा साल यहाँ पे मार्केट ऊपर ऊपर ही था और फिर जाके नीचे आया। तो पिछले एक साल में यही कैंडल्स हमें ऐसे मिली जिनकी वैल्यू लोएस्ट थी। यहाँ पे भी देखिए, ये पूरा साल जो ऊपर ऊपर मार्केट था और यहाँ पे मार्केट एकदम नीचे आया, तो यही हमें लोएस्ट पॉइंट मिला पिछले एक साल का। ओके, तो इस प्रकार से आप ट्रेडिंग व्यू पॉइंट स्क्रिप्ट के अंदर 52 वीक लोएस्ट कैंडल को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाई गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।